अर्ज़ पाक को पायदार मौशी तरक्की की राह पर गामजन करने का मिशन। उड़ान पाकिस्तान के नाम से होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एजेंडा तैयार। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आज बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। 2035 तक मुल्क की मईशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ मुकर्रर। 2029 तक बरामदात दुगना करके $60 अरब तक ले जाने का आज़म। गुर्बत की शरह में 13% कमी लाने का हदफ। IT एक्सपोर्ट तरजीह होगी। 100 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम भी मुजव्वज़ा प्लान में शामिल। मौशी शरह नमू सालाना 9.8 और ख्वानदगी की शरह बढ़ाकर 70% तक की जाएगी। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा आइंदा 3 वर्षों में मुल्क को दुनिया के बड़े मुमालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को उम्मीद, कहते हैं मईशत मुस्तहकम, मामलात अब निजी शोबे को चलाना होंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि मईशत मार्च की जरूरत है। अता तारड़ बोले कि मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। कुरम तनाज़े पर कराची में एहतजाज का छठा रोज। पुलिस और मुजाहिरीन में आग मचोली। नाज़माबाद, अंचोली और अब्बास टाउन में मुजाहिरीन फिर जमा होने लगे। टायर्स को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव। नुमाइश चौरंगी समेत 4 मकामात पर धरने जारी। 8 इलाकों में खत्म करा दिए गए। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर रेंजर्स की नफरी तैनात। मसला कराची नहीं पारा चनार में ही हल होगा। मुज़ाकरात और इंतजामी एक्शन के जरिए अवाम की परेशानी दूर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बता दिया। कुरम तनाज़े पर कोहाट में ग्रैंड अम जरगा ताखीर का शिकार। सिर्फ 3 मेंबरान ही पहुंच सके। हमने बुध को आने का फैसला किया था। कमिश्नर और हुकूमती नुमाइंदगान ने मंगल का कहकर गलत बयानी की। मलिक सवाब खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलाके में 84 रोज से हालात कशीदा, रास्ते बंद और अद्वियात, न खाने पीने की चीजें हैं, अशिया की किल्लत। पारा चनार में धरना 12वें रोज भी जारी। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का मुतालबा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देकर मायूस किया। मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ा दिया। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। जेल में बानी से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनका हौसला बुलंद है। PTI की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेवन की तनकीद, कहा मुल्क पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर की गई। बानी PTI बहाना, असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने पारा चनार वाक़यात का जिम्मेदार भी PTI को करार दे दिया। इदारों को धमकी का केस। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुना दी गई। 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। DI खान में दराबन चेक पोस्ट पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार और मजदूर जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, शहदा को खराजी अकीदत, कहा कौम अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। 2024 में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 59,000 से ज़ायद ऑपरेशन। खवारे समेत 925 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। सिफारती मुहाज़ पर भी कामयाबियाँ। SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। कई अहम ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। साल का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1,16,000 की हद बहाल होकर बरकरार न रह सकी। 124 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,15,134 पर ट्रेड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया, कहा इस्लाहात का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। साल 2024 खत्म होने में चंद घंटे बाकी। इंतजामिया अलर्ट। कराची में हवाई फायरिंग करने वाला हवालात की सैर करेगा। पुलिस चीफ ने खबरदार कर दिया। आतिशबाजी और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने से बाज रहने की हिदायत।
शहर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हैदराबाद में न्यू ईयर नाइट पर कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने के अहकाम। नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर दिया। जश्न का आगाज न्यूजीलैंड से होगा। चीन में 2024 के अख्ताम का जश्न, शानदार आतिशबाजी। गजा में खून जमा देने वाली सर्दी, हाइपोथर्मिया की बीमारी फैल गई। 2 जुड़वा भाई ठिठुरकर जान बहक हो गए। एक हफ्ते में 7 बच्चे लुक़्मा अजल बने। मूसलाधार बारिश के बाद पनागुज़ीन कैंप्स में तालाब के मनासिर, गलियां गंदे पानी से भर गईं। सेहूनी दहशतगर्दी से मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। यमन इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास। सेहूनी रियासत की हौसियों को हमास और हिजबुल्लाह जैसे अंजाम की धमकी। रूस की यमन पर इसराइली हमलों की मजम्मत। भारत के शर से कोई हमसाया महफूज नहीं। मालदीव में सदर मोहम्मद मोइज़ो का तख्ता उलटने की साजिश बेनकाब। सियासतदानों, फौजी और पुलिस अफसरान को $60 लाख की रिश्वत की ऑफर। मंसूबा साजों का ताल्लुक भारत से था। वॉशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ। कई माह बातचीत के बावजूद प्लान पर अमल दरामद न हो सका। लंदन में तारीख की सबसे बड़ी चोरी। मुल्जिमान 1 करोड़ पाउंड से जायद मालियत के जेवरात और नवादरात ले उड़े। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तनहा चोर ने अरबपति शख्स के घर से 19 मिनट के अंदर कीमती अशिया पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद शनाख्त नहीं हो सकी। मुतासिरा खानदान ने चोर की गिरफ्तारी में मदद पर इनाम का ऐलान कर दिया। 2024 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कामयाबियों और नाकामियों का साल। T20 में अमेरिका, जिम्बाब्वे और आयरलैंड से तारीखी शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बोरिया बिस्तर गोल। टेस्ट में बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश का दाग लगाया। साजिद खान और नोमान अली की टेस्ट क्रिकेट में धमाका खेज वापसी। ग्रीन शर्ट्स ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज अपने नाम की। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश किया। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। 50 दिन रह गए। आईसीसी चेयरमैन जे शाह कहते हैं मेगा इवेंट के हर मैच में हाई स्टेक मुकाबला होगा। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने भी दस्तयाबी जाहिर कर दी। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को गवादर में होगी। 10वें एडिशन का मेला 8 अप्रैल से 19 मई तक होगा। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। गोपस -10 और स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 1 से 5 जनवरी तक दीद, स्वात, शांगला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे।